रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन। मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम अर्वांचो अद्य भवता यजत्रा आवो हार्द्री भयमानो व्ययेयं त्राध्वं नो देवा निजूरो वृक्कस्य त्राध्वं कर्तात अवपदो यजत्राः। मंत्रार्थ। यजत्रा हे दान संगति करता, अद्या आज, अर्वांचो सम्मुख, भवत हो वो तुम्हारे, हार्दी हृदय में, भयमानो भयभीत, अव्ययेयम व्यय हो समाप्त हो, देवा हे प्रकाशमान, नो हमको, निजुरो हिंसक, जीर्ण करने वाले, वृकस्य हिंसक से, त्राध्वम रक्षा करो, यजत्राः हे यजन पालक, अवपदो निम्नगामी, कर्तात करने वाले से, त्राध्वम रक्षा करो। भावार्थ। यजत्र अथवा यजन पालक का अर्थ है यजन की रक्षा पालन करने वाला। यजन शब्द में धातु यज है जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान। ऐसे यजन पालकों के सम्मुख रहने पर हृदय में भय का व्यय हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। सज्जनों का संगठन समाज को निर्भय कर देता है। वृक्क का धातुज अर्थ हिंसक है तथा लोक में वृक्क हिंसक होने के कारण ही भेड़िए को कहते हैं। भेड़िए जैसे हिंसकों से तथा प्रतिगामी लोगों से रक्षा की कामना की गई है। अर्वांचः पद का अर्थ सामान्यतः सम्मुख किया गया है। अर्वाक अव्यय का अर्थ पहले पूर्व सम्मुख होता है। अर्वांचः पद का अर्थ अव्यय के रूप में सम्मुख लिया गया प्रतीत होता है। अर्व तथा री धातुएं गति अर्थ वाली हैं। अर्व तथा री धातुओं से भी सम्मुख जाना अथवा आना अर्थ ले सकते हैं। धात्वादि निरुक्त। यजत्रा यज, देव पूजा, संगति, दान करना। अद्या अव्यय। अर्वांचो री गति करना, शब्द करना, व्याप्त होना। अर्व गति करना, अंच गति करना, पूजना, याचना करना। भवत भू होना, वो सर्वनाम। हार्दी हृ ले जाना, पहुँचाना। भयमानो भी भय होना। आ उपसर्ग। व्ययेयम व्यय, गति करना, आच्छादन करना, उपयोग होना, नाश होना। देवा दिव्य, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। नो सर्वनाम। निजुरो नी उपसर्ग। जिरी जीर्ण होना, वृद्ध होना, स्तुति करना। जुर हिंसा करना। जू जाना, दौड़ना, भागना। वृकस्य वृक लेना, काटना, हिंसा करना। त्राध्वम त्रय, पालन, रक्षा करना। यजत्राः यज, अवपदो अव उपसर्ग, पद, जाना, चलना। कर्तात क्री करना। त्राध्वम त्रय। ओम का ब्रह्म। ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 51। ओम अर्वांचो अद्या भवता यजत्रा आवो हार्दि भयमानो व्ययेयं त्राध्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कर्तात अवपदो यजत्रा। कहते हैं अर्वांचो सम्मुख, पूर्व, सामने, पहले, ये भी कह लें आगे, अव्यय पद है। अर्वांचो अद्या, अद्या अद्य आज, भवता
यजत्रा, यजत्रा का अर्थ यजन करने वाले, यजन की रक्षा करने वाले, दोनों ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। यज का अर्थ हम सब जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना, यजन यज्ञ इसी बनते हैं। तो यजन अर्थात देव पूजा संगति दान जैसे सत्कर्मों की रक्षा करने वाले आज सम्मुख। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सत्कर्म करना चाहते हैं, यजन जैसा कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं या अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। अरवांचो अद्या भवता यजत्रा, आज यजन की रक्षा करने वाले सम्मुख हूं, सामने आए, समक्ष हूं, उपस्थित हूं। आनो हार्दि भजमानो वेयम, आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, वो तुम्हारा हार्दि हृदय में, हृदय भयमानो, भयमान, भय करता हुआ, व्ययेयम, व्यय को। अब इस व्यय का भाव, व्यय का अर्थ सामान्यतः हम लोग कहते हैं ये व्यय हो गया, समाप्त हो गया। व्ययम का अर्थ है समाप्त हो जाए। आज तुम्हारे हृदय का भय समाप्त हो जाए। हम यजन करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, वे विघ्न बाधा तो डालेंगे, उपहास करेंगे, अन्य प्रकार के विघ्न डालेंगे, कार्य संपन्न न हो पाए उसके लिए वो बहुत प्रयास करेंगे। परंतु साहस पूर्वक हमें अपने सत्कार्य में लगे रहना है। कहते हैं अरवांचो वद्या भवता यजत्रा, यजन के रक्षक आज सम्मुख आए। अब खड़े हो, समक्ष आ जाएं, बैठे न रहें छिपकर। अब समय आ गया है कि हम सब यजनशील लोग देव पूजा संगति दान जैसे सत्कर्म करने के लिए, वैदिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका संरक्षण करने की भावना जिनमें है वे समक्ष आ जाएं, सम्मुख आ जाएं। आवो हार्दि भय मानो बेयम, तुम्हारे हृदय भयभीत न हो। ये जो हृदय का भय है वह व्यय हो जाए, समाप्त हो जाए। व्यय को वी अय भी कह सकते हैं। वी उपसर्ग, वी विशेष, और ई अय का अर्थ जाना। और बी उपसर्ग में विशेष का अर्थ भी है और विलग विपरीत होने का अर्थ भी है। व्यय विपरीत जाए, विलग हो जाए, दूर हो जाए का अर्थ भी व्यय में है, जो कहते हैं व्यय का अर्थ है समाप्त होने के भाव में। व्यय धातु भी है जिसका अर्थ गति करना, आच्छादन करना, उपयोग होना, नाश होना। व्यय का क्या अर्थ है? किसी का हमने उपयोग कर लिया, वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, कहें वो व्यय हो गया। हमारे हृदय का जो भय है वो अब व्यय हो जाए, वो समाप्त हो जाए। त्राध्वम नो देवा निजरो वृकस्य, त्राध्वम रक्षा करो। यह प्रार्थना है। प्राध्वम नो हमारा, प्राध्वम रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवा देवगण, दिव्य प्रकाशमान सज्जन देव शक्तियां हमारी रक्षा करें। किससे रक्षा करनी है? निजरो वृकस्य। निजरो इसका अर्थ भी हिंसा है और वृक का अर्थ भी हिंसा है। वृकस्य निजरो, हिंसक की हिंसा से रक्षा करें। देव शक्तियां हिंसकों की हिंसा से हमारी रक्षा करें। धात्वाद भी आपने पढ़ा। निजरों में ने उपसर्ग
ज्री धातु लें तो उसका अर्थ भी जीर्ण होना, वृद्ध होना, इसको करना भी है। जुर धातु का अर्थ, निजरों में जुर धातु स्पष्ट है, जुर का अर्थ हिंसा करना है। तो निजरों का अर्थ जो निश्चित निरंतर नितराम हिंसा करते रहते हैं, वो हिंसा है। ब्रकस से ब्रक धातु का अर्थ भी हिंसा करना है, लेना काटना हिंसा करना ब्रक धातु का अर्थ है। तो ब्रकस ब्रक का निजरो हिंसा, जो हिंसक की हिंसा है, उससे देवगण हमारी रक्षा करें। त्राध्वम करतात यव पदो जजत्रा, ये कहते हैं रक्षा करो करतात, कर्ता से, कर्ता से रक्षा करो। हम स्वयं कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उसके कर्ता तो हम हैं। भाव यही है, जो कुछ विपरीत कर रहे हैं उन नकारात्मक कर्ताओं से रक्षा करो। अवपदो जजत्रा कहा है, यत्रा यजन के रक्षक अवपद, अवकार्थ निम्न दूर, जो पद चलना, जो निम्नगामी हैं, अर्थात है जो नीच कर्म करने वाले हैं, ऐसे कर्ता जो हैं, अवपदो कर्ता, निम्नगामी कर्ताओं से, निम्न कर्म नीच कर्म करने वालों से, यजत्रा यजन के रक्षक, त्राध्वम रक्षा करो। यह इस मंत्र का सुंदर भाव है। जब हम उत्तम कर्म करते हैं, यजन करते हैं, तो निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियों की विघ्न बाधाओं की आशंका भी रहती है, तो उससे रक्षा करने की प्रार्थना हम देव शक्तियों से करते हैं। जो समाज के देवजन हैं, सज्जन हैं, समर्थ हैं, वे ऐसे कार्यों में हमारा संरक्षण करें, ये भावना इसमें है। तो ये मंत्र का भाव तो पूर्ण हुआ। आगे कोमल जी देखें कैसे क्या व्यवस्था आपको बढ़ानी है। कोई प्रश्न विचार हो? हाँ, जो भी नए सज्जन भी जुड़े हैं वे अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है, कुछ सीमित नहीं है। सामान्यतः जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। जी, आज समाज आ रहा है, परिचय दे दें और बताएं। जी यार, समाज लोकेश क्या नाम है आपका? आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बोलिए, स्वागत है, यहाँ सबको बोलने की अनुमति है। मंत्र से संबंधित चर्चा तो कर ही सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए और जो कहना चाहते हैं कहें, बताएं, माइक ऑन करें और बोलिए। वो कोमल जी देखें, अगर वो नहीं बोलना चाहते हैं तो आप लोगों की जो भी बात वो रखें, पाठ कर लें। जी गुरु जी। योगेश जी, आप प्रथम बार जुड़े हैं क्या? अपना परिचय दे दें। जी, हम पाठ शुरू करते हैं। ओम अग्निमीरे पुरोहितं यजस्य देवं ऋतुजं होतारं रत्नधातमम्। ओम समान वाकुति समान हृदयानि वा समान वस्तुओ मनो यथा वासु सहसति। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यधातये निहोता सत्सि बर्हिषि।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न त्रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। थोड़ा इसको दूसरे वाले हिस्से को दोबारा बोले। स्वस्ति न तार्क्ष्यो है, तक्षो नहीं है। यहाँ से एक बार फिर से बोलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ ये त्रिष्टपतः परियन्ति विश्वरूपाणि प्रेभतः वाचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अग्धतातु मे। ॐ पनायं तदस्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा ऊतै गविष्ठो सर्वान् इत्ताम् उपयाता पिबद्धै। चंदन जी थोड़ा इसको दोबारा बोलिए। उतय नहीं, उत ये है। सहस्त्रम संसा उत ये गविष्टौ। मेरे पास जो प्रिंट है उसमें दीर्घ ऊ है, तो जो हमारे पास है छोटा ऊ है, उत ये प्रिंटिंग का है। कुछ हमने मिलान कर लेंगे उसको कहीं और से ना। ठीक ठीक ठीक। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायव स्थदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्या इंद्राय वागं प्रजावती अनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत मा अघशंसो द्रवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवी यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म। हाँ आगे बढ़ें। गुरुजी ये व्यायाम का एक बार अर्थ बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाई थी। क्या पुनः बोले किस शब्द का? व्यायाम। हाँ हरे जी बोलिए, बताएं। जी व्यायाम आपने कहा है ना। व्यायाम धातु है, जैसे पठेयम पढ़ें, पठेयम हम पढ़ें, उस अर्थ में व्ययम व्यय करें, व्यय हो जाए, उस भाव में व्यय है। व्यय धातु है बिल्कुल पट धातु की तरह, लिख धातु की तरह। तो व्यय धातु है, व्यय करना हम लोग समानता प्रयोग करते हैं, उसका एक क्रिया रूप व्ययम है। व्यय हो जाए, व्यय कर दें, ये अर्थ है। ठीक है कोमल जी गुरुजी। और आगे आप जैसा चाहें चर्चा चला सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, आप कुछ कहना चाहें तो समय है तो उसका उपयोग करें। आज हमने दूसरा मंत्र नहीं लिया, छोड़ दिया कि कुछ शेष अवकाश मिलना चाहिए। कोई कुछ कहना चाहे, चर्चा करना चाहे तो। हाँ, उस मंत्र में वो
लघु ही है, मैंने देख लिया है, 2-3 जगह मैंने मिला लिया है। श्रम संस्कार उतये गविष्टो, ये वेदांत में भी ऐसा ही है, और जो संहिता पाठ है अथर्ववेद उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, उतये गविष्टो यही है। हाँ जी, हाँ जी, मिलान कर लिया मैंने। दरअसल मैं जिस पुस्तक से पढ़ रहा था ना, उसमें दीर्घ ही वो लिखा हुआ है। आप किस पुस्तक से पढ़ रहे थे? ये एक पर्व पद्धति है, उसमें चारों वेदों के ये 8 मंत्र एक साथ दिए हुए हैं उन्होंने। नंदन जी, प्रयास करें जो हम लोगों का वैदिक है वहीं से पढ़ा जाए। ये वेदाष्टक चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र तो एक पृष्ठ में दे दिया गया है, उसी का प्रिंट निकाल लें, अन्य पुस्तकों से पढ़ा जाए तो वो अनावश्यक भ्रम हो आपस में, है ना। यदि हमारे किए में ही कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वो पता चल जाए, उसे दूर कर लिया जाए, ये तो अच्छी बात है। भाई हो सकता है हमसे कहीं भूल चूक हो गई हो, असंभव नहीं है, बहुत प्रयास करने पर भी कहीं कहीं हो सकता है चूक हो जाए, तो उसी से पढ़ेंगे। यदि कहीं कोई भूल चूक है वो पता चल जाए तो उसको सुधार भी लिया जाएगा, अपने में सुधार भी होता रहेगा, और अपने में पढ़ेंगे तो एक रूपता बनी रहेगी। अलग अलग पुस्तकों पढ़ेंगे तो इस तरह की बातें सदैव आती रहेंगी। इसका सभी मित्र ध्यान रखें, हमारा निवेदन है। इसीलिए इतनी व्यवस्था करते हैं कि ये सब उपलब्ध करा देते हैं, पीडीएफ दे दिया, जेपीजी दे दिया, कुछ भी कर दिया, ले जाए। वो एक ही पृष्ठ है तो कोई भी कहीं भी प्रिंट निकाल सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। तो उसको कोई डिस्प्ले करें, उसको पढ़ें मोबाइल पर, है ना, तो एक प्रिंट निकाल लीजिए और पढ़िए। हाँ, ऐसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी जी स्वामी जी, ये जो वेदाष्टक पाठ का चौथा मंत्र है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो मेरा एक संशय ये है कि क्या ये मंत्र सभी पर्वों में या त्योहारों में इसको पढ़ा जाता है? आप प्रतिदिन पढ़िए, स्वस्तिवाचन शुभकामना है, पढ़ना ही चाहिए, इसीलिए तो लिया गया है। देखिए, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र जो हैं उनका कुछ विशेष महत्व होगा ना। जिन लोगों ने भी, मान लीजिए हम वेद को ईश्वर की वाणी मानते हैं, विद्वान ये भी मान रहे हैं कि जिस रूप में संपादित है विभिन्न शाखाओं में, जैसे भी जिन्हें भी महर्षियों ने भी संपादित किया हो, आज ईश्वर की वाणी वेद इसी क्रम से ज्यों का त्यों हो तो भी, बाद में महर्षियों ने संपादित किया हो तो भी, जिन मंत्रों को चारों वेद संहिताओं के प्रथम और अंत में रखा गया तो उनका कुछ विशेष महत्व माना गया ना, तभी तो रखा गया। तो इसको समझें कि वैसे तो वेद के सभी मंत्र महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, सभी दिव्य हैं, पवित्र हैं, परंतु पूरे वेद का पाठ तो करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो आदिरंतेन सहेता, प्रथम और अंतिम पढ़ लीजिए तो हो जाता है कि हाँ, एक प्रकार से पूरा पाठ हो गया। तो चारों वेद संहिताओं के प्रथम और अंतिम मंत्र वेदाष्टक के रूप में हम लोगों ने इसीलिए प्रस्तुत कर दिए कि एक प्रकार से चारों वेदों का प्रतीकात्मक पाठ प्रतिदिन हो जाएगा। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे मंत्र पहले से रखे हुए हैं, उसमें कहीं छाटना नहीं है कि हम चारों वेद पढ़कर निकालें कुछ अच्छे मंत्र। भाई ये वाला बहुत अच्छा है, दूसरे ने कहा ये वाला अच्छा है, इसको ले लो। हमने कहा प्रथम और अंतिम ले लो, जो पहले से लोगों ने महत्वपूर्ण माना है उसी से हमें वहां पर शुभारंभ और समापन किया गया है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लें और उसे पढ़ा जाए। अपनी ओर से क्यों हम लोग उसमें कुछ करें, तो नित्य पाठ करें। यही तो कहा गया, वेदाष्टक का पाठ सब लोग नित्य करें तो अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी महाराज, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है तो अभी बात कर सकते हैं, समय है। गुरुजी, अभ्युदम का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। अभ्युदय है ना? जी जी। अभि उदय, एक तो पहला स्तर पर तो हमने ये तोड़ लिया। अभ्युदय जिसे हम कह रहे हैं, अभि उदय, तो अभि उपसर्ग हो गया, अभिता परिता सर्वता सब ओर से। अभि का जो भाव है अभि उपसर्ग का, वो है
कह सकते हैं सभी ओर से। अभी उदय सभी ओर से उदय हो, ठीक, एक तो ये हो गया। अब उदय क्या है? जी हाँ, कह सकते हैं हाँ बस ये बहुत अच्छा हो गया। अभी उदय सब ओर से उदय हो, बहुत अच्छा हो गया। अभी नहीं। अब देखिए उदय क्या है। उदय में उत उपसर्ग है और अभी उपसर्ग हो गया, अभी और उदय हो गया। अब उदय में उत उपसर्ग है, उसके पश्चात आए। आए क्या है? ई अय धातु का अर्थ है गति करना। उत उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? उत्तम, उत्कृष्ट। अय अर्थात गति। अभी उत अय, अभी उदय, अभ्युदय। समझ में आया? जो समझिए, अविता परिता सर्वता सब ओर से आपके उत्तम उत्कृष्ट गति हो, इसे कहेंगे अभ्युदय। आप सब ओर से उत्तम गति करें, उत्तम गति प्राप्त करें, उत्कृष्ट गति हो, उत्तम प्रगति हो, इसे हम अभ्युदय कहते हैं। ओम बोलिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। किसी अन्य साथी को कुछ कहना हो तो कहिए। ठीक है, आज के सत्र का समापन करते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि। जी नमस्ते सभी को। ओम खम ब्रह्म, सभी को सादा नमस्ते।